हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो हम 7th क्लास की इंग्लिश की पोएम डिस्कस करेंगे। द शेड। शेड क्या होता है? छप्पर। डू यू नो व्हाट अ शेड इज? क्या आपको पता है कि शेड क्या होता है? अ काउ शेड एक काउ शेड होता है, अ टूल शेड, अ वुड शेड। फॉर एग्जाम्पल, यानी जहाँ पर हम गाय को बांधते हैं, गाय को रखते हैं, एक टूल शेड होता है जहाँ पर हम टूल रखते हैं या लकड़ी रखते हैं, उसको भी हम शेड कहते हैं। इट इज़ अ स्मॉल रूम। ये एक छोटा रूम होता है अवे फ्रॉम द मेन हाउस। जो मेन हाउस होता है जहाँ पर हम रहते हैं उससे थोड़ा दूर होता है। फॉर स्टोरिंग और कीपिंग थिंग्स हैं, क्या करने के लिए? वस्तुओं को रखने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। एनिमल्स या जानवर को बांध कर वहाँ रखते हैं, टूल्स को, व्हीकल्स को, एट्सेट्रा। आस्क योर पार्टनर इफ ही हैज़ एवर सीन अ शेड। आप अपने साथी से पूछ सकते हो कि क्या कभी उसने शेड को देखा है। लेट हर हिम डिस्क्राइब इट टू द क्लास। नाउ रीड द पोएम। अब पोएम स्टार्ट करते हैं। देखिए पोएम। This is set at the bottom of our garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I am in bed, I lie and I listen. I'll open the door one day. देखिए कवि क्या कहता है कि हमारा जो बाग है, जो गार्डन है, उसके बॉटम में एक शेड है विद अ स्पाइडर्स वेब हैंगिंग अक्रॉस द डोर। और उसके दरवाजे पर जो शेड है, आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो, ये जो शेड है ये दरवाज़ा लगा हुआ है। इस दरवाजे पर क्या है? मकड़ी का जाला लगा हुआ है। द हिंजेस आर रस्टी। जो इसके हिंजेस हैं वो उन पे जंग लगा हुआ है। रस्टी होता है जंग लगना, हिंजेस होता है कब्जे। एंड क्रीक इन द विंड। और जब हवा चलती है तो उसमें वो चर चर की आवाज़ करते हैं। आपने देखा अक्सर जब कई बार जो दरवाज़ा होता है पुराना हो जाता है तो चर चर की आवाज़ करते हैं। वैन आई एम इन बेड आई लाई एंड आई लिसन। जब मैं बेड पे पड़ा रहता हूँ, लेटा रहता हूँ, तो मैं वो आवाज़ सुनता हूँ। आई ओपन द डोर वन डे। एक दिन मैं इस दरवाजे को खोलूँगा। कभी ने आज तक इस दरवाजे को खोल कर नहीं देखा है। आगे देखिए। There is a dusty old window around at the side. With 3 cracked panes of glass, I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I'll peep through that window one day. देखिए कवि क्या कहता है? There is a dusty old window around at the side. उसके साइड में एक डस्टी ओल्ड विंडो है, यानी एक पुरानी सी विंडो है जिस पे धूल जमी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये विंडो है छोटी सी। मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये विंडो है, ये विंडो है, ये इस पे धूल जमी और ये पुरानी है। यस। विद 3 क्रैक्ड पेन्स ऑफ ग्लास। और उस पे 3 शीशे हैं जो टूटे हुए हैं। आई ऑफन थिंक देयर इज समवन स्टेरिंग एट मी ईच टाइम दैट आई पास। कभी कहता कि जब भी मैं वहाँ से गुजरता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे वहाँ से झांक रहा है, यानी अंदर से मुझे कोई घूर रहा है। स्टेरिंग होता है घूरना। आई पीप थ्रू दैट विंडो वन डे। एक दिन मैं उस खिड़की से अंदर झांक के देखूंगा। पीप होता है अंदर झांकना, कि उसमें अंदर क्या है। माई ब्रदर सेज देयर इज अ गोस्ट इन द शेड हु हाइड्स अंडर द रोटन floorboards, and if I ever dare to set foot inside, he will jump out and chop off my head, but I'll take a peek one day. देखिए कवि क्या कहता है कि माई ब्रदर सेज, मेरा भाई कहता है, देयर इज अ गोस्ट इन द शेड, कि उस शेड के अंदर एक भूत है। हु हाइड्स अंडर द रोटन फ्लोरबोर्ड्स। और जो फ्लोरबोर्ड्स हैं उसके वो जो गला हुआ है फ्लोरबोर्ड्स, उसके नीचे वो भूत छिपा हुआ है। एंड इफ आई एवर डेयर टू सेट फुट इनसाइड। और यदि मैंने उसके अंदर जाने की कोशिश की, शेड के अंदर, ही विल जंप आउट। वो एकदम से जंप करके बाहर निकलेगा। एंड चॉप ऑफ माई हेड। और मेरे सिर को चॉप कर दे, मेरे सिर को काट देगा। बट आई विल टेक अ पीक वन डे। परंतु मैं एक दिन अंदर झांक कर जरूर देखूंगा। पीक का मतलब भी झांकना होता है, अंदर देखना होता है। मैं एक दिन जरूर देखूंगा कि अंदर क्या है। आई नो दैट there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web since I don't know when. But I'll go into that shed one day soon, but not just yet. देखिए कवि क्या कहता है? आई नो, मुझे पता है,
दैट देयर इजंट रियली अ गोस्ट, कि वहां पर कोई भूत नहीं है। माई ब्रदर टेल्स लाइज टू कीप द सेड फॉर हिज डन, मेरा भाई मुझको झूठ बोलता है उस सेड को अपने लिए रखने के लिए, यानी वहां पर वो छिप कर रहना चाहता है, कभी कभी वो सोचता है कि वहां पर मैं छिप कर रहा हूँ। देयर इजंट एनीवन स्टेरिंग, वहां पर कोई झांक नहीं रहा है, कोई घूरता नहीं है, और मेकिंग स्ट्रेंज नॉइसेस, और कोई अजीब आवाजें नहीं करता है। एंड द स्पाइडर हैज बीन गॉन फ्रॉम हिज वेब, और जो मकड़ी है वो भी अपने जाले को छोड़कर जा चुकी है। वेब होता है जाला, स्पाइडर होता है मकड़ी। सिंस आई डोंट नो व्हेन, मुझे नहीं पता कब गई। I'll go into that shed one day soon, परंतु मैं उस शेड में एक दिन अंदर जाऊंगा, देखूंगा कि अंदर क्या है, बट नॉट जस्ट yet, परंतु अभी नहीं। तो स्टूडेंट्स ये पोएम थी। दिस पोएम इज रिटन बाय फ्रैंक फ्लाइन। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।